नमस्कार, मैं हूं आनंद और मेरे साथ वो अदाकारा है जिसे पर्दे पर, टीवी पर या मोबाइल स्क्रीन में देखकर भी आप सबके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जी हां, सही पहचाना आपने, द वन एंड ओनली काजल लाखवानी। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ओके, तो काजल राघवानी साड़ी में नजर आ रही हैं और कोई मेकअप नहीं है, विदाउट मेकअप ये नजर आ रही हैं। क्या है इस लुक के पीछे का सच? अभी जो फिल्म शूट कर रही हूँ वैदेही, तो उसमें मैं विधवा हो जाती हूँ। उसी का अभी गेटअप चल रहा है और अभी सॉन्ग चल रहा है, तो उस गेटअप में सॉन्ग है, तो वही चल रहा है अभी फिलहाल। ओके, तो ये वैदेही फिल्म है जिसमें काजल राघवानी है और ये एक विधवा का किरदार कर रही हैं। मैडम, और कौन कौन है आपके साथ फिल्म में? कलाकार कौन है, डायरेक्टर कौन है? हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अरुण सर, और जो कि मोतीपुर से हैं, और डायरेक्टर है वीरू ठाकुर जी, और उन्हीं की कहानी लिखी हुई है। और हमारे जो मेरे को एक्टर हैं वो है लाडो मधीशिया जी, और मनीष है तिवारी, जो कि हमारे ये है मेरे देवर बने हैं। मनोज टाइगर जी है, प्रकाश जैसे, सोनिया मिश्रा, श्रद्धा नवल, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी याद करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। तो वैदेही की क्या स्टोरी लाइन है काजल? बेसिकली जैसे स्टोरी तो नहीं बता सकती, बट एक फैमिली ड्रामा है और फुल एंटरटेनिंग है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। और ऐसा नहीं है मैं मतलब स्टार्टिंग से वीडियो का ही कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, बीच में ऐसी कोई चीजें घट जाती है, घटना जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मेरे पति नहीं रहे हैं, बट वो सस्पेंस है। तो वो चीजें तो मूवी रिलीज होगी तब पता चलेगी सबको। कौन है आपका पति? कौन है काजल राघवानी का पति? बताइए जरा। इस फिल्म में तो फिलहाल लाडो मधेशिया जी है जो मेरे पति बने। हाँ, फिल्म के लिए पूछो, रियल लाइफ का नहीं पता। रियल लाइफ पति नहीं पता। रियल लाइफ वाला पति नहीं पता है, लेकिन फिल्म में, इस फिल्म में काजल राघवानी के पति कौन है ये इन्होंने बता दिया। और उन्हीं के निधन के बाद कितने सारे पति हो गए। हाँ, आजकल टीवी की फिल्में ज्यादा कर रही है ना काजल राघवानी। ये जो पतियों की बाढ़ आई है ये टीवी की वजह से आई है। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत कमी है। जैसे कि गौरव चाह बनते हैं, कभी जय यादव होते हैं, कभी अभी लेटेस्ट में अंशुमन जी थे, अभी इसमें लाडो जी है, और ये गिन चुन के 4-5 ही है, ज्यादा नहीं। अच्छा, इसमें से जो पति के रोल में आपको लगता है एकदम बेस्ट है, एकदम बढ़िया फिट होते हैं, वो कौन है? बेस्ट का बात नहीं बोल सकती हूँ, बट मैंने ज्यादातर गौरव जी के साथ ही करी है। जय तो सिमिलर है, सब सही है। लाडो जी दूसरी बार पति बने हैं। सारे पति एक जैसे हैं। सब सेम है। पत्नी आदि बेस्ट, पति वैसे ही है सारे। अच्छा, पति वैसे है, तो ये 4-5 जो पति है आगे पीछे घूमते रहते, मम्मी मम्मी। अच्छा, ये टीवी के लिए फिल्में, जो सारी सिचुएशन काजल राघवानी बता रही है, ये टीवी की फिल्मों में बहुत कॉमन है। लेकिन काजल राघवानी तो बड़े पर्दे की हीरोइन थी। ये तो बड़े पर्दे पर बड़ी बड़ी फिल्में करती थी जिनका बजट करोड़ों में था। आजकल काजल राघवानी टीवी की फिल्में करने लगी हैं। ये भी करोड़ों की फिल्में बन रही है। और रही बात पर्दे की, जो पर्दे पे फिल्म बनती है वो 1 हफ्ते की ही रहती है, ज्यादातर 2 हफ्ते जो भी चलती है हमारी फिल्में, 3-4 जो भी हफ्ते चलती है, उसके बाद टीवी पे ही आते हैं सारे। और आजकल बहुत सारी, मतलब ज्यादातर फिल्में टीवी पर ही हम देखते भी है। मैं ज्यादातर थिएटर्स में जाती नहीं हूँ फिल्में देखने, लगती है तो टीवी में देखती हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा पर्दा तो टीवी ही है। मेजर डिफरेंस क्या है काजल, एक फिल्म बतौर आर्टिस्ट बड़े पर्दे थिएटर के लिए करना और एक फिल्म टेलीविजन के लिए करना, बेसिक डिफरेंस क्या आपको महसूस हुआ? थिएटर्स में जैसे रिलीज होती थी तो हम लोग जाते थे। लॉकडाउन के पहले तो अलग ही क्रेज था थिएटर्स का, लॉकडाउन के बाद जो है वो ड्रॉप हुआ है और थिएटर्स की भी कमी हो गई है। और थिएटर्स में एक तौर पे मजा आता था कि सारे ऑडियंसेस के बीच में जाना और देखना, और जो हल्ला गुल्ला होता था वो चीजों का मजा आता है देखने में। और घर पे होता है तो घर में सब फैमिली वाले बैठ के देखते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि थिएटर से ज्यादा ऑडियंसेस घर में देखती है मूवीज।
मेरी फीलिंग्स करती है। काजल राघवानी किसे ज्यादा एंजॉय करती हैं, टेलीविजन वाली फिल्में या थिएटर वाली फिल्में? थिएटर वाली फिल्मों की याद तो आती रही होगी। बोथ, मैं दोनों को एंजॉय करती हूँ। और अभी फिलहाल तो हमारी टीवी में जो चल रही है फिल्में टेलीविजन पे आ रही हैं, तो वहां पे ज्यादा स्कोप भी है और बहुत अच्छी वहां पे फिल्में चल भी रही है और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। और खास करके जो फीमेल ऑडियंस थिएटर तक जाती नहीं थी, बहुत ही कम जाती थी। अगर हम लोग 100 आदमी लोग देखे तो उसमें से 10 औरतें होंगी या 20 होंगे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो जेंट्स लोग भी घर में टीवी देखते हैं एंड फीमेल्स लोग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, जो कि नहीं आते थे। अच्छी अच्छी फैमिलीज जो वर्क करती है, जॉब करती है, वो लोग भी घर पे बैठ के टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, अच्छी फिल्में बन रही है, दिख रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। वैसे आजकल काजल राघवानी सुपरस्टार्स के साथ अब नहीं दिखनी। मुझे लगता है एक लंबा अरसा हो गया जब काजल राघवानी ने किसी सुपरस्टार के साथ कोई फिल्म की हो। सुपरस्टार्स के साथ आपकी आजकल पटती नहीं है, कुछ डिस्प्यूट है? मैं भी सुपरस्टार हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सुपरस्टार हैं। मैं जितने लोगों के साथ कर रही हूँ, जितने भी मेरे फिल्म में रहते हैं, सारे सुपरस्टार है मेरे लिए। क्योंकि फिल्में सबसे चलती है। सिर्फ एक सुपरस्टार को खड़ा कर देंगे तो फिल्म नहीं बनेगी, ना ही चलेगी। तो हमारी नजर में, मेरी नजर में खास करके सारे सुपरस्टार हैं। लेकिन ये नजरिया कुछ बदला बदला सा मुझे महसूस हो रहा है काजल राघवानी का। पहले शायद ऐसा नहीं था। मेरा नजरिया पहले से एकदम सही है, अभी भी सही, आगे भी सही रहेगा। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अब आजकल काजल राघवानी गौरव झा को, लाडो मदेशिया को, या और जो 2-3 नाम बताए, उन सबको सुपरस्टार बनाने में लगी हुई है? सुपरस्टार के साथ फिल्म करना बंद कर देंगी? सुपरस्टार वो आज की डेट में वो लोग बिजी है, उनके पास वक्त नहीं है फिल्मों को डेट देने के लिए। सब लोग बिजी है तो सब सुपरस्टार है भाई। सब बेस्ट होना, सुपरस्टार होने की कोई कैटेगरी है? देखो, लाइफ में, आज की डेट में लाइफ में वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब लोग वर्क कर रहे हैं, कोई घर पे नहीं बैठा है। बिकॉज तो मेरे लिए तो यही चीज है, सब अपना टैलेंट लेके आए हैं और बखूबी दिखा रहे हैं उनके अंदर जो टैलेंट है, और अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो टैलेंट है तो फिर कर रहे हैं, इसलिए सुपरस्टार है, सब लोग सुपरस्टार है। लेकिन इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकती काजल राघवानी जी कि काजल राघवानी को ये जो मुकाम मिला है, आज जो एस्टेब्लिश नाम है, इतना बड़ा नाम है, जो बैक टू बैक फिल्में कर रही हैं टीवी के लिए, यहां तक पहुंचने में क्या सुपरस्टार्स ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है? आपके साथ फिल्में करके उनका कंट्रीब्यूशन आप काउंट करती हैं, मानती हैं? मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने भी स्टार्टिंग छोटी फिल्मों से, छोटी फिल्में नहीं बोल सकती हूँ, फिल्में उतनी की ही बनी है जितने की दूसरे हीरोज की बनती हैं या हीरोइंस की बनती हैं, जो भी है। हमारे यहाँ पे काउंट ये किया जाता है, फिल्मों का बजट एक ही होता है, सबकी फिल्मों का सेम बजट होता है। सिर्फ स्टारकास्ट के बजट को लेके फिल्में बड़ी हो जाती है। अगर हमारे हीरो ज्यादा पैसा लेता है, एक्टर्स जितना पैसा लेता है तो उसकी वजह से बजट बड़ा बन जाता है, लेकिन फिल्म उतने की नहीं बनती है। फिल्म जो हम लोग फिल्म बना रहे हैं, कैमरा भी वही यूज होता है, डायरेक्टर भी वही है, प्रोडक्शन भी वही है, लाइट वाले भी वही है, सारे टेक्नीशियंस वही है, स्पॉट दादा से लेके इवन ड्रेसेस या जितने भी लोग हैं सब लोग वही हैं। बस एक्टर का पैसा अगर बढ़ जाता है तो वो बहुत बड़ा हो गया। मैंने भी उन्हीं एक्टर्स के प्रोडक्शन में वर्क किया है जो अभी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बना रहे हैं, तो वो लिमिटेड बजट में भी बना रहे हैं और उनके पैसे भी उनको रिकवरी हो रहे हैं। बाकी के जो नहीं बोलना है, छोड़ो, जान दो। जो भी है, तो मेरे लिए सारा चीज सेम ही है और कुछ बीच में कोई फर्क ही नहीं है। वही कैमरा, हम भी, वो लोग 2 कैमरा यूज करते हैं, हम लोग भी 2 कैमरा यूज करते हैं, सेम फिल्म में बन रही है। कोई बड़ा फर्क नहीं है, मैं बिल्कुल मान लेता हूँ। वही कैमरा है, वही गाड़ी है, वही होटल है, वही कॉस्ट्यूम है, बस खाली हीरो वो नहीं है। हीरो नहीं है, लेकिन फिल्में तो बन रही है और हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। इवन पब्लिक भी एंजॉय कर रही है, फिल्में बहुत चल रही है और यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो करोड़ों में व्यूज है हमारी फिल्मों के। वो दिन याद आते हैं, द ओल्ड डेज, द गोल्डन डेज। वो दिन जब बड़े लोग एक साथ, सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, बहुत मौज मस्ती होती थी, बड़ी शूट होती थी बड़ी मस्ती के साथ। बड़े लोग आज भी इकट्ठा होते हैं, लेकिन बड़े लोगों में बड़प्पन आ गया है। बड़े लोग आज भी इकट्ठा होते हैं, लेकिन बड़े लोगों के अंदर बड़े बड़े एटीट्यूड्स है, जो कि हम लोग, मैं खुद एक परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एटीट्यूड नाम की कोई चीज नहीं आती है। मैं बहुत इजी एंड एकदम चीजें रहती हूँ, सबके साथ फ्रेंडली रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
मैं किसी के साथ बड़प्पन नहीं दिखाती हूँ। उन्हीं के सारे चीजों से उनके एफर्ट्स लगे हैं, मेरे भी लगे हैं, तो सबके एफर्ट से आज तक यहाँ पहुंचे हैं, तो किसको बड़प्पन दिखाना है। मेरे को एक स्टेटस याद आ गया, काजल लाखवानी का एक स्टेटस एक बार मैंने देखा था, वो था दिस इज आई फाउंड समथिंग अंडर माई शूज, ओ इट्स योर ईगो। ओह या डाला था मैंने। तो मैं देखो ईगो वाला मेरे पास कोई भी वो नहीं है, वर्ड ही नहीं है। मैं बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, बहुत इजी एंड चीजी टाइप मैं लड़की हूँ, खुश रहती हूँ। 4-5 सवाल मैं सीधे सीधे काजल पूछ लेता हूँ, क्योंकि ऑडियंस भी ये जानना चाह रही होगी, खेसारी लाल यादव के साथ काजल लाखवानी की वापसी होगी या नहीं? हो भी सकती है और डिपेंड करता है हमारे स्केड्यूल पे, और बातचीत चल रही है और स्क्रिप्ट पे बात चल रही है। कुछ अच्छी फिल्म हम लेके आएंगे साथ में, होपफुली जल्दी आ सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बातचीत चल रही है ना, प्रोड्यूसर्स कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। काजल को याद नहीं आती है उन दिनों की जब एक साथ आप और खेसारी लाल एक साथ काम करते थे, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बड़ी हिट फिल्में भाई इस जोड़ी ने दी है, आपको याद नहीं आती है? आती है, क्यों नहीं आएगी। इतने अच्छे अच्छे वर्क किए, इतनी अच्छी फिल्में हम लोग ने करी हुई है, और इतने लोग हमें पसंद करते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबके क्वेश्चन यही रहता है कि आप लोग साथ में कब आएंगे। सेम क्वेश्चन खेसारी जी के पास भी जाते होंगे कि आप लोग साथ में कब आएंगे। तो बहुत जल्द आएंगे, मैं तो यही कहती हूँ। और मैं तो चाहूंगी हमारे ऑडियंस है जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें देखना चाहता है, जिसको एंटरटेन हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे इस फील्ड में भी आए हैं, इंडस्ट्री में आए हैं कि हम लोगों के लिए कुछ करें, उनको मनोरंजन करवाए या ऐसा कुछ। तो उसके लिए ही हमें वर्क भी करना है, तो होपफुली जल्दी करें। ये पेयर टूटी क्यों? ये खेसारी लाल यादव काजल लाखवानी की जोड़ी क्यों टूटी काजल? लोग बहुत सारे जानना चाहते हैं इसके पीछे का सच क्या है। रीजन मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। आई गेस लॉकडाउन के बाद काफी चीजें चेंज हुई थी, और लॉकडाउन के बाद वो तो एल्बम्स करते हैं ज्यादा, और मेरा फोकस ज्यादातर फिल्मों में ही रहा है। तो लॉकडाउन के बाद सबके माइंड सेट हो गए थे कि हमें एल्बम्स करने हैं, और घर बैठे बैठे एल्बम्स हो जाते थे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तुरंत जाके 20 एल्बम गा लिए, 15 गा लिए, और वो शूट कर लेते 2 दिन में, 3 दिन में तुरंत शूट भी हो जाते थे, वहीं के वहीं घर के पास, ये वो सब चीजें। तो उन सब चीजों से थोड़ा सा वो हो गए थे, अवेयर हो गए मूवीज से, सब अलग अलग डिवाइड हो गए थे। तो मे बी शायद वो एक रीजन रहा है कि फिल्मों से ध्यान हट गया और इन एल्बम्स में ज्यादा चला गया। तो आज की डेट में आप देख भी रहे होंगे एल्बम्स ज्यादा आ रहे हैं, पर डे कम से कम कितने सारे एल्बम्स आ रहे होंगे। तो फिल्में, बट होपफुली अभी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आएंगे साथ में। फिर आप गाने सुनती हैं आजकल? कोई गाना आपको, रिसेंटली आपने एल्बम्स का जिक्र किया तो मैं सवाल पूछ ही लेता हूँ, आजकल कोई गाना आपको बढ़िया लग रहा है? मुझे एल्बम्स नहीं पता है, मैं ज्यादातर सुनती नहीं हूँ एल्बम्स। आजकल तो खेसारी भाई का बड़ा गाना गा चल रहा है, टेंगे टेंगे। हाँ, ये लोग टेंगे टेंगे तो कर रहे थे। इसके पहले जहाँ शूट करी थी वहां पे एक बच्चा था, तो इन लोग ने उसको टेंगे टेंगे सिखा दिया, तो जब भी मिलता था टेंगे टेंगे कर रहा था। मैंने बट वो गाना नहीं सुना है, सिर्फ टेंगे टेंगे पता है। टेंगे टेंगे सुना, मतलब आजकल गाने भी सुनने बंद कर दिए हैं? मैं गाने नहीं सुनती ज्यादा। ओके ओके, खैर इन सबसे अलावा एक आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है काजल। निरहुआ आपके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हैं, वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। काजल लाखवानी किसके लिए प्रचार करेंगे? मैं तो दोनों को ही चाहूंगी कि दोनों ही जीते और आगे बढ़े। हमारे फैंस के लिए जितना जो अच्छा हो वो लोग करे। और रही बात चुनाव की, तो अगर स्केड्यूल में हमें टाइम होगा तो मैं जरूर चाहूंगी। किसके लिए प्रचार करेंगे? दोनों के लिए करूंगी, दोनों ही हमारे लिए अच्छे, हमारी इंडस्ट्री के स्टार है, तो दोनों ही अच्छे जरूर करूंगी। लाइट भी चली गई। लाइट चली गई, खैर चलिए इंटरव्यू रैप अप करने से पहले एक आखिरी सवाल। काजल, एनी पॉलिटिकल व्यूज कि भाई आप, बहुत सारे लोग राजनीति में जा रहे हैं या सारे बड़े सुपरस्टार जा रहे हैं, अभी आपने कहा कि आप भी सुपरस्टार हैं, तो क्या ये मानूं कि भविष्य में सुपरस्टार भी राजनीति में दिखेगा? पता नहीं। क्वेश्चन मार्क, टिक टिक टिक। नहीं, आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, बट हो अगर पब्लिक के लिए अगर कुछ करने को मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। अच्छा, सवाल आजकल लोग ये भी बोल रहे हैं कि खेसारी भाई भी शायद पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आपको लगता है अच्छे नेता हो सकते हैं? जरूर जरूर, बहुत सारे न्यूज़ेस में देखती हूँ उनकी, बहुत सारी लोगों को हेल्प करते हैं, और हमेशा उनका कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। यहाँ पे गए, वहां पे गए, यहाँ पे ये किया, वहां पे वो किया, तो होपफुली आगे भी बहुत अच्छे वो नेता बन सकते हैं। अभिनेता तो अच्छे हैं ही, नेता भी बनेंगे अच्छे।
ओके। वो प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं, मतलब अच्छा वाला प्रवचन देते हैं जो जिससे हमें सीख मिलती है। प्रवचन तो महाराज जो देता है वो साधु होता है, नेता थोड़ी होता है। महाराज साधु लोग भी उनके फैन हो जाते हैं प्रवचन के, वो लोग तो क्या ही देंगे। जैसे मतलब क्या कहते हैं प्रवचन में, जैसे क्या कहते हैं? बताओगे? नहीं नहीं, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है और बहुत अच्छा बोलते हैं वो, मतलब बहुत जैसे कुछ सीखने वाली ही बात बोलते हैं। जैसे तो आपने उनसे क्या सीखा? बहुत Did you learn something from Mr. खेसारी लाल यादव? हार्ड वर्क, ओके, मेहनत। और शायद इतना हार्ड वर्क मैं इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि उनके साथ मैंने वर्क किया है और वो बहुत हार्ड वर्किंग है, और उन्हीं की चीज मुझे वो एक चीज परफेक्टली याद है, हार्ड वर्क करो बस, और वो मैं करती हूँ। यही बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए। सबको सीखना चाहिए, सब तो करते ही हैं, बट फॉलो कुछ लोग करते हैं। तो मैं करती हूँ, तो हाँ रेडी। थैंक यू काजल, आपको जाना है शॉर्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू। नमस्कार, मैं हूं आनंद और मेरे साथ वो अदाकारा है जिसे पर्दे पर, टीवी पर या मोबाइल स्क्रीन में देखकर भी आप सबके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जी हां, सही पहचाना आपने, द वन एंड ओनली काजल लाखवानी। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ओके, तो काजल राघवानी साड़ी में नजर आ रही हैं और कोई मेकअप नहीं है, विदाउट मेकअप ये नजर आ रही हैं। क्या है इस लुक के पीछे का सच? अभी जो फिल्म शूट कर रही हूँ वैदे ही, तो उसमें मैं विधवा हो जाती हूँ, सो उसी का अभी गेटअप चल रहा है, और अभी सॉन्ग चल रहा है, तो उस गेटअप में सॉन्ग है, तो वही चल रहा है अभी फिलहाल। ओके, तो ये वैदेही फिल्म है जिसमें काजल राघवानी है और ये एक विधवा का किरदार कर रही हैं। मैडम, और कौन कौन है आपके साथ फिल्म में? कलाकार कौन है, डायरेक्टर कौन है? हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अरुण सर, और जो कि मोतीपुर से हैं, और डायरेक्टर है वीरू ठाकुर जी, और उन्हीं की कहानी लिखी हुई है। और हमारे जो मेरे को एक्टर हैं वो है लाडो मधेशिया जी, और मनीष है तिवारी जो कि हमारे ये है मेरे देवर बने हैं, मनोज टाइगर जी हैं, प्रकाश जैसे, सोनिया मिश्रा, श्रद्धा नवल, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी याद करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। तो वैदेही की क्या स्टोरी लाइन है काजल? बेसिकली जैसे स्टोरी तो नहीं बता सकती, बट एक फैमिली ड्रामा है और फुल एंटरटेनिंग है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, और ऐसा नहीं है मैं मतलब स्टार्टिंग से वीडियो का ही कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, बीच में ऐसी कोई चीजें घट जाती है घटना जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मेरे पति नहीं रहे हैं, बट वो सस्पेंस है, तो वो चीजें तो मूवी रिलीज होगी तब पता चलेगी सबको। कौन है आपका पति? कौन है काजल राघवानी का पति, बताइए जरा। इस फिल्म में तो फिलहाल लाडो मधेशिया जी है जो मेरे पति बने। हाँ, फिल्म के लिए पूछो, रियल लाइफ का नहीं पता। रियल लाइफ पति नहीं पता, रियल लाइफ वाला पति नहीं पता है, लेकिन फिल्म में, इस फिल्म में काजल राघवानी के पति कौन है ये इन्होंने बता दिया, और उन्हीं के निधन के बाद कितने सारे पति हो गए। हाँ, आजकल टीवी की फिल्में ज्यादा कर रही है ना काजल राघवानी, ये जो पतियों की बाढ़ आई है ये टीवी की वजह से आई है। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत कम ही है, जैसे कि गौरव शाह बनते हैं, कभी जय यादव होते हैं, कभी अभी लेटेस्ट में अंशुमन जी थे, अभी इसमें लाडो जी है, और ये गिन चुन के 4-5 ही है, ज्यादा नहीं। अच्छा, इसमें से जो पति के रोल में आपको लगता है एकदम बेस्ट है, एकदम बढ़िया फिट होते हैं, वो कौन है? बेस्ट का बात नहीं बोल सकती हूँ, बट मैंने ज्यादातर गौरव जी के साथ ही करी है, जय तो सिमिलर है, सब सही है। लाडो जी दूसरी बार पति बने हैं। सारे पति एक जैसे हैं। सब सेम है। पत्नी आदि बेस्ट, पति वैसे ही है सारे। अच्छा, पति वैसे हैं, तो ये 4-5 जो पति हैं इनके आगे पीछे घूमते रहते, मम्मी मम्मी। अच्छा, ये टीवी के लिए फिल्म, ये जो सारी सिचुएशन काजल राघवानी बता रही है ये टीवी की फिल्मों में बहुत कॉमन है, लेकिन काजल राघवानी तो बड़े पर्दे की हीरोइन थी। ये तो बड़े पर्दे पर बड़ी बड़ी फिल्में करती थी जिनका बजट करोड़ों में था। आजकल काजल राघवानी टीवी की फिल्में करने लगी हैं। ये भी करोड़ों की फिल्में बन रही है, और रही बात पर्दे की, जो पर्दे पे फिल्म बनती है वो 1 हफ्ते की ही रहती है, ज्यादातर 2 हफ्ते जो भी चलती है हमारी फिल्में, 3-4 जो भी हफ्ते चलती है, उसके बाद टीवी पे ही आते हैं सारे।
और आजकल बहुत सारी मतलब ज्यादातर फिल्में टीवी पर ही हम देखते भी है। मैं ज्यादातर थिएटर्स में जाती नहीं हूँ फिल्में देखने, लगती है तो टीवी में देखती हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा पर्दा तो टीवी ही है। मेजर डिफरेंस क्या है काजल, एक फिल्म बतौर आर्टिस्ट बड़े पर्दे थिएटर के लिए करना और एक फिल्म टेलीविजन के लिए करना, बेसिक डिफरेंस क्या आपको महसूस हुआ? थिएटर्स में जैसे रिलीज होती थी तो हम लोग जाते थे। लॉकडाउन के पहले तो अलग ही क्रेज था थिएटर्स का, लॉकडाउन के बाद जो है वो ड्रॉप हुआ है और थिएटर्स की भी कमी हो गई है। और थिएटर्स में एक तौर पे मजा आता था कि सारे ऑडियंसेस के बीच में जाना और देखना, और जो हल्ला गुल्ला होता था वो चीजों का मजा आता है देखने में। और घर पे होता है तो घर में सब फैमिली वाले बैठ के देखते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि थिएटर से ज्यादा ऑडियंसेस घर में देखती है मूवीज, मेरी फीलिंग्स कहती है। काजल राघवानी किसे ज्यादा एंजॉय करती हैं, टेलीविजन वाली फिल्में या थिएटर वाली फिल्में? थिएटर वाली फिल्मों की याद तो आती रही होगी। बोथ, मैं दोनों को एंजॉय करती हूँ। और अभी फिलहाल तो हमारी टीवी में जो चल रही है फिल्में टेलीविजन पे आ रही हैं, तो वहां पे ज्यादा स्कोप भी है और बहुत अच्छी वहां पे फिल्में चल भी रही है और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। और खास करके जो फीमेल ऑडियंस थिएटर तक जाती नहीं थी, बहुत ही कम जाती थी। अगर हम लोग 100 आदमी लोग देखे तो उसमें से 10 औरतें होंगी या 20 होंगे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो जेंट्स लोग भी घर में टीवी देखते हैं, फीमेल्स लोग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, जो कि नहीं आते थे। अच्छी अच्छी फैमिलीज जो वर्क करती है, जॉब करती है, वो लोग भी घर पे बैठ के टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, अच्छी फिल्में बन रही है, दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। वैसे आजकल काजल राघवानी सुपरस्टार्स के साथ अब नहीं दिखने, मुझे लगता है एक लंबा अरसा हो गया जब काजल राघवानी ने किसी सुपरस्टार के साथ कोई फिल्म की हो। सुपरस्टार्स के साथ आपकी आजकल पटती नहीं है, कुछ डिस्प्यूट है? मैं भी सुपरस्टार हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सुपरस्टार हैं। जितने लोगों के साथ कर रही हूँ, जितने भी मेरे फिल्म में रहते हैं, सारे सुपरस्टार है मेरे लिए, क्योंकि फिल्म में सबसे चलती है। सिर्फ एक सुपरस्टार को खड़ा कर देंगे तो फिल्म नहीं बनेगी, ना ही चलेगी। तो हमारी नजर में, मेरी नजर में खास करके सारे सुपरस्टार। लेकिन ये नजरिया कुछ बदला सा मुझे महसूस हो रहा है काजल राघवानी का, पहले शायद ऐसा नहीं था। मेरा नजरिया पहले से एकदम सही है, अभी भी सही, आगे भी सही रहेगा। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अब आजकल काजल राघवानी गौरव झा को, लाडो मदेशिया को, या और जो 2-3 नाम बताए, उन सबको सुपरस्टार बनाने में लगी हुई और सुपरस्टार के साथ फिल्म करना बंद कर देंगी? सुपरस्टार वो आज की डेट में वो लोग बिजी है, उनके पास वक्त नहीं है फिल्मों को डेट देने के लिए। सब लोग बिजी है तो सब सुपरस्टार है भाई। सब व्यस्त होना सुपरस्टार होने की कोई कैटेगरी है? देखो, लाइफ में, आज की डेट में लाइफ में वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब लोग वर्क कर रहे हैं, कोई घर पे नहीं बैठा है। बिकॉज तो मेरे लिए तो यही चीज है, सब अपना टैलेंट लेके आए हैं और बखूबी दिखा रहे हैं उनके अंदर जो टैलेंट है, और अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो टैलेंट है तो फिर कर रहे हैं, इसलिए सुपरस्टार है, सब लोग सुपरस्टार है। लेकिन इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकती काजल राघवानी जी कि काजल राघवानी को ये जो मुकाम मिला है, आज जो एस्टेब्लिश नाम है, इतना बड़ा नाम है, जो बैक टू बैक फिल्में कर रही हैं टीवी के लिए, यहां तक पहुंचने में क्या सुपरस्टार्स ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है आपके साथ फिल्में करके? उनका कंट्रीब्यूशन आप काउंट करती हैं, मानती हैं? मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने भी स्टार्टिंग छोटी फिल्मों से, छोटी फिल्में नहीं बोल सकती हूँ, फिल्में उतनी की ही बनी है जितने की दूसरे हीरोज की बनती हैं या हीरोइंस की बनती हैं, जो भी है। हमारे यहाँ पे काउंट ये किया जाता है, फिल्मों का बजट एक ही होता है, सबकी फिल्मों का सेम बजट होता है। सिर्फ स्टारकास्ट के बजट को लेके फिल्में बड़ी हो जाती है। अगर हमारे हीरो ज्यादा पैसा लेता है, एक्टर्स जितना पैसा लेता है, तो उसकी वजह से बजट बड़ा बन जाता है, लेकिन फिल्म उतने की नहीं बनती है। फिल्म जो हम लोग फिल्म बना रहे हैं, कैमरा भी वही यूज होता है, डायरेक्टर भी वही है, प्रोडक्शन भी वही है, लाइट वाले भी वही है, सारे टेक्नीशियंस वही है, स्पॉट दादा से लेके इवन ड्रेसेस या जितने भी लोग हैं, सब लोग वही हैं। बस एक्टर का पैसा अगर बढ़ जाता है तो वो बहुत बड़ा हो गया। मैंने भी उन्हीं एक्टर्स के प्रोडक्शन में वर्क किया है जो अभी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बना रहे हैं, तो वो लिमिटेड बजट में भी बना रहे हैं और उनके पैसे भी उनको रिकवरी हो रहे हैं। बाकी के जो नहीं बोलना है, छोड़ो, जान दो। जो भी है, तो मेरे लिए सारा चीज सेम ही है और कुछ भी इसमें कोई फर्क ही नहीं है। वही कैमरा, हम भी, वो लोग 2 कैमरा यूज करते हैं, हम लोग भी 2 कैमरा यूज करते हैं।
सेम फिल्म में बन रही है। कोई बड़ा फर्क नहीं है, मैं बिल्कुल मान लेता हूँ। वही कैमरा है, वही गाड़ी है, वही होटल है, वही कॉस्ट्यूम है, बस खाली हीरो वो नहीं है। हीरो नहीं है, लेकिन फिल्में तो बन रही है और हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। इवन पब्लिक भी एंजॉय कर रही है, फिल्में बहुत चल रही है और यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो करोड़ों में व्यूज है हमारी फिल्मों के। वो दिन याद आते हैं, द ओल्ड डेज, द गोल्डन डेज। वो दिन जब बड़े लोग एक साथ, सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, बहुत मौज मस्ती होती थी, बड़ी शूट होती थी बड़ी मस्ती के साथ। बड़े लोग आज भी इकट्ठा होते हैं, लेकिन बड़े लोगों में बड़प्पन आ गया है। बड़े लोग आज भी इकट्ठा होते हैं, लेकिन बड़े लोगों के अंदर बड़े बड़े एटीट्यूड्स है, जो कि हम लोग, मैं खुद एक परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एटीट्यूड नाम की कोई चीज नहीं आती है। मैं बहुत इजी एंड एकदम चीजें रहती हूँ, सबके साथ फ्रेंडली रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी के साथ बड़प्पन नहीं दिखाती हूँ। उन्हीं के सारे चीजों से उनके एफर्ट्स लगे हैं, मेरे भी लगे हैं, तो सबके एफर्ट्स से आज तक यहाँ पहुंचे हैं, तो किसको बड़प्पन दिखाना है। मेरे को एक स्टेटस याद आ गया, काजल राघवानी का एक स्टेटस एक बार मैंने देखा था, वो था दिस इज आई फाउंड समथिंग अंडर माई शूज, ओ इट्स योर ईगो। ओह या डाला था मैंने। तो मैं देखो, ईगो वाला मेरे पास कोई भी वो नहीं है, वर्ड ही नहीं है। मैं बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, बहुत इजी एंड चीजी टाइप मैं लड़की हूँ, खुश रहती हूँ। 4-5 सवाल मैं सीधे सीधे काजल पूछ लेता हूँ, क्योंकि ऑडियंस भी ये जानना चाह रही होगी, खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी की वापसी होगी या नहीं? हो भी सकती है और डिपेंड करता है हमारे स्केड्यूल पे, और बातचीत चल रही है और स्क्रिप्ट पे बात चल रही है। कुछ अच्छी फिल्म हम लेके आएंगे साथ में, होपफुली जल्दी आ सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बातचीत चल रही है ना, प्रोड्यूसर्स कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। काजल को याद नहीं आती है उन दिनों की जब एक साथ आप और खेसारी लाल एक साथ काम करते थे, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बड़ी हिट फिल्में भाई इस जोड़ी ने दी हैं, आपको याद नहीं आती है? आती है, क्यों नहीं आएगी। इतने अच्छे अच्छे वर्क किए, इतनी अच्छी फिल्में हम लोग ने करी हुई है और इतने लोग हमें पसंद करते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबके क्वेश्चन यही रहता है कि आप लोग साथ में कब आएंगे। सेम क्वेश्चन खेसारी जी के पास भी जाते होंगे कि आप लोग साथ में कब आएंगे। तो बहुत जल्द आएंगे, मैं तो यही कहती हूँ। और मैं तो चाहूंगी हमारे ऑडियंस है जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें देखना चाहता है, जिसको एंटरटेन हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे इस फील्ड में भी आए हैं, इंडस्ट्री में आए हैं कि हम लोगों के लिए कुछ करें, उनको मनोरंजन करवाए या ऐसा कुछ। तो उसके लिए ही हमें वर्क भी करना है, तो होपफुली जल्दी करें। ये पेयर टूटी क्यों? ये खेसारी लाल यादव काजल राघवानी की जोड़ी क्यों टूटी काजल? लोग बहुत सारे जानना चाहते हैं इसके पीछे का सच क्या है। रीजन मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। आई गेस लॉकडाउन के बाद काफी चीजें चेंज हुई थी और लॉकडाउन के बाद वो तो एल्बम्स करते हैं ज्यादा और मेरा फोकस ज्यादातर फिल्मों में ही रहा है। तो लॉकडाउन के बाद सबके माइंड सेट हो गए थे कि हमें एल्बम्स करने हैं और घर बैठे बैठे एल्बम्स हो जाते थे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तुरंत जाके 20 एल्बम गा लिए, 15 गा लिए और वो शूट कर लेते, 2 दिन में 3 दिन में तुरंत शूट भी हो जाते थे, वहीं के वहीं घर के पास, ये वो सब चीजें। तो उन सब चीजों से थोड़ा सा वो हो गए थे, अवेयर हो गए, मूवीज से सब अलग अलग डिवाइड हो गए थे। तो मे बी शायद वो एक रीजन रहा है कि फिल्मों से ध्यान हट गया और इन एल्बम्स में ज्यादा चला गया। तो आज की डेट में आप देख भी रहे होंगे एल्बम्स ज्यादा आ रहे हैं, पर डे कम से कम कितने सारे एल्बम्स आ रहे होंगे। तो फिल्में बट होपफुली अभी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आएंगे साथ में। फिर आप गाने सुनती हैं आजकल? कोई गाना आपको, रिसेंटली आपने एल्बम्स का जिक्र किया तो मैं सवाल पूछ ही लेता हूँ, आजकल कोई गाना आपको बढ़िया लग रहा है? मुझे एल्बम्स नहीं पता है, मैं ज्यादातर सुनती नहीं हूँ एल्बम्स। आजकल तो खेसारी भाई का बड़ा गाना चल रहा है, टेंगे टेंगे। हाँ, ये लोग टेंगे टेंगे तो कर रहे थे। इसके पहले जहाँ शूट करी थी वहां पे एक बच्चा था, तो इन लोग ने उसको टेंगे टेंगे सिखा दिया, तो जब भी मिलता था टेंगे टेंगे कर रहा था। मैंने बट वो गाना नहीं सुना है, सिर्फ टेंगे टेंगे पता है। टेंगे टेंगे सुना, मतलब आजकल गाने भी सुनने बंद कर दिए हैं? मैं गाने नहीं सुनती ज्यादा। ओके ओके, खैर इन सबसे अलावा एक आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है काजल। निरहुआ आपके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हैं, वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। काजल राघवानी किसके लिए प्रचार करेंगे? मैं तो दोनों को ही चाहूंगी कि दोनों ही जीते और आगे बढ़े, हमारे फैंस के लिए जितना जो अच्छा हो वो लोग करे। और रही बात चुनाव की, तो अगर स्केड्यूल में हमारे टाइम होगा तो मैं जरूर जाऊंगी।
किसके लिए प्रचार करेंगे? दोनों के लिए करूंगी, दोनों ही हमारे लिए अच्छे हैं, हमारी इंडस्ट्री के स्टार है तो दोनों ही अच्छे हैं, जरूर करूंगी। लाइट भी चली गई। लाइट चली गई। खैर चलिए, इंटरव्यू रैप अप करने से पहले एक आखिरी सवाल, काजल, एनी पॉलिटिकल व्यूज कि भाई आप, बहुत सारे लोग राजनीति में जा रहे हैं या सारे बड़े सुपरस्टार जा रहे हैं, अभी आपने कहा कि आप भी सुपरस्टार हैं, तो क्या ये मानो कि भविष्य में सुपरस्टार भी राजनीति में दिखेगा? पता नहीं क्वेश्चन मार्क, टिक टिक टिक। नहीं, आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, बट हो अगर पब्लिक के लिए अगर कुछ करने को मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। अच्छा, सवाल आजकल लोग ये भी बोल रहे हैं कि खेसारी भाई भी शायद पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आपको लगता है अच्छे नेता हो सकते हैं? जरूर जरूर, बहुत सारे न्यूज़ेस में देखती हूँ उनकी, बहुत सारी लोगों को हेल्प करते हैं और हमेशा उनका कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, यहाँ पे गए वहां पे गए, यहाँ पे ये किया वहां पे वो किया, तो होपफुली आगे भी बहुत अच्छे वो नेता बन सकते हैं। अभिनेता तो अच्छे हैं ही, नेता भी बनेंगे अच्छे। वो प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं, मतलब अच्छा वाला प्रवचन देते हैं, जो जिससे हमें सीख मिलती है। प्रवचन तो महाराज जो देता है वो साधु होता है, नेता थोड़ी होता है। महाराज साधु लोग भी उनके फैन हो जाते हैं प्रवचन के, वो लोग तो क्या ही देंगे। जैसे मतलब क्या कहते हैं प्रवचन में, जैसे क्या कहते हैं बताओगे? नहीं, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है और बहुत अच्छा बोलते हैं वो, मतलब बहुत जैसे कुछ सीखने वाली ही बात बोलते हैं। जैसे तो आपने उनसे क्या सीखा? बहुत Did you learn something from Mr. खेसारी लाल यादव? हार्ड वर्क। मेहनत। और शायद इतना हार्ड वर्क मैं इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि उनके साथ मैंने वर्क किया है और वो बहुत हार्ड वर्किंग है, और उन्हीं की चीज, मुझे वो एक चीज परफेक्टली याद है, हार्ड वर्क करो बस, और वो मैं करती हूँ। यही बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए। सबको सीखना चाहिए, सब तो करते ही है, बट फॉलो कुछ लोग करते हैं तो मैं करती हूँ, तो हाँ रेडी। थैंक यू काजल, आपको जाना है शॉर्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू।